This simple chart pattern could have made you a huge profit. 1 Yes. is to 10 risk reward you can easily achieve by this. तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो सीखने में तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो में इन तक बने रहना। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है आपको ये सॉरी यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड 10 दिख रहा है आपको। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली आप गेट कर सकते हो। ये ट्रायंगल पैटर्न था, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ ऑन दिस लेवल। ये था हमारा ब्रेकआउट कैंडल एंड आप आराम से देखो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। उसके बाद भी प्राइस काफ़ी ऊपर मूव किया, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके आपका एग्जिट आया। जब मूविंग एवरेज के नीचे आपका प्राइस क्लोज होता है तब हम एग्जिट करते हैं। मैंने आपको पहले भी ट्रेलिंग बताया है। तो ये बस जो थंबनेल में मैंने लगाया ये कोई क्लिक बैक नहीं है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया। तो स्टिक इन द वीडियो टिल द एंड। हेलो अमल ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। हियर इज अ शॉकिंग फैक्ट, स्टॉक मार्केट के कुछ बिगेस्ट मूव्स जो होते हैं वो ट्रायंगल पैटर्न से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिखाया जो थंबनेल में हमने लगा के रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रायंगल ही पैटर्न बना हुआ था एंड इसी से जो है इतना बड़ा मूव स्टार्ट हुआ स्टॉक मार्केट में। आपको इतना बड़ा मूव मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ तक फिर ये ट्रेंड गया है हमारा, राइट? कितना ऊपर तक ये ट्रेंड गया है। तो आप भी पीछे मत रहो, लर्न दिस पावरफुल स्ट्रैटेजी टुडे। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है कबीर, वो ऑलवेज स्टक रहता था रैंडम ट्रेड्स के साइकिल में। वो रैंडम ट्रेड्स लेता रहता था। कॉन्स्टेंटली ही वॉज लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ दिस। वन डे उसे ट्रायंगल पैटर्न की पावर का पता चला। तो विद इन मंथ्स ही टर्न्ड हिज स्ट्रैटेजी अराउंड एंड कैश्ड ब्रेकआउट ट्रेड्स कंसिस्टेंटली, जिसकी वजह से ही टर्न प्रॉफिटेबल। एंड तो दैट्स द पावर ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू लर्न टुडे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। पहले हम समझते हैं ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स, हम इस पे पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं सब पे हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे बाई करना है, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट रहेगा। तो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट प्लेलिस्ट सीरीज, ओके। तो ट्रायंगल हम उसे कहते हैं, ये एक तरह का चार्ट पैटर्न होता है जो प्राइस के टाइटर मूव मतलब रेंज में मूव करने से बनता है। इस तरह से हम क्या कहते हैं करते हैं, प्राइस के जो हाइज होते हैं उनको हम मिलाते जाते हैं एंड लोज जो होते हैं प्राइस के, इस तरह से। एंड जो भी लो बनाता है प्राइस उसको हम मिलाते जाते हैं एंड इस तरह से ये हमारा, आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल पैटर्न हमारा फॉर्म होता है। एक टाइट रेंज होता है प्रोडक्ट का, आप देख प्रोडक्ट मैं बोल रही हूँ, प्राइस का एक टाइट रेंज होता है एंड उससे ये फॉर्म होता है। तो अब इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली। टाइप्स अगर हम समझे तो मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिकल। तो इन तीनों टाइप्स पे, जो भी ये 3 टाइप्स होते हैं, सब पे हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ओके। आज ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सारे तीनों टाइप्स पे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो मेक श्योर करना आप मिस ना कर जाओ, आप मेक श्योर करना ये। तो सिमेट्रिकल क्या होता है? इस तरह का आपको दिखेगा सिमेट्रिकल। ट्रायंगल का शेप जो होगा इस तरह का दिखेगा एंड ये, इसमें कोई ब्रेकआउट का डायरेक्शन जो होता है वो अनसर्टेन होता है। ये किधर किधर साइड भी ब्रेकआउट दे सकता है, ये अनसर्टेन होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म जब होता है तो इसमें अप साइड भी मान लो प्राइस हमारा इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसमें ये अप साइड भी ब्रेक कर सकता है एंड डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता है। तो इसका ये जो डायरेक्शन होता है ये बिल्कुल अनसर्टेन होता है, राइट? जैसा यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो ये भी देखो हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न था। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि लोअर हाई भी बनता जाता है एंड हायर लो भी बनता जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट देखो ये वाला हाई था
यहाँ पे, देन एक यहाँ पे तो ब्रेकआउट ही हो गया, लो ये था, देन यहाँ पे लो था। तो सिमेट्रिकल में मेनली आपको ध्यान रखना है, इसका जो डायरेक्शन होता है ब्रेकआउट का अनसर्टेन होता है। जिस साइड भी आपको मिलेगा ब्रेकआउट उस साइड आपको एक्शन लेना होता है। इसमें लोअर हाई बनता है एंड हायर लो बनता जाता है, राइट। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल। अब इस पे कहाँ पे एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कैसे क्या एंड ऑल, ये आप नेक्स्ट हमारी प्लेलिस्ट वाली वीडियो में देखोगे, जो हम आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं सीरीज, उसमें आप देखोगे। सेकेंड होता है असेंडिंग। आज बस आप ये समझ लो कैसे, कौन कौन से टाइप होते हैं एंड कैसा ये दिखता है। तो असेंडिंग हमारा क्या होता है, असेंडिंग में आपका जो टॉप होगा वो फ्लैट रेजिस्टेंस होता है, एक सेम लेवल पे रेजिस्टेंस होता है, एंड इस तरह से ये असेंडिंग होता है। मतलब कि इसका जो हायर लो बनाता जाता है प्राइस हमारा, एंड हाई हमारा सेम रहता है। फर्स्ट लो मान लो यहाँ पे बनाया, देन ऐसे ऐसे करके फिर वहीं पे हाई बनाया, देन हायर लो बनाया, देन सेम हाई बनाया, देन हायर लो बनाया। तो ये एक हमारा हाई H1 हो गया, देन सेम H2 उसी जगह पे, देन H3। यहाँ पे आप देख सकते हो लो, फर्स्ट लो बनाया L1, देन हायर लो बनाया, देन उसके बाद एक और हायर लो बनाया, राइट। तो ये होता है असेंडिंग, इसे हम कहते हैं असेंडिंग। तो ये ऑफन हम बुलिश मानते हैं इसे, जब भी आपको, बट ये ऑफन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कभी कभी डाउन साइड भी ब्रेक हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ऑफन लगाया कि ऑफन इसको हम बुलिश मानते हैं, कि इसमें अगर यहाँ पे ऐसे ये अप साइड ब्रेक करता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लो इस तरह का फॉर्मेशन हुआ हुआ है हमारा, राइट, एंड प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, मान लो ऐसा 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 मूव कर रहा है प्राइस। तो यहाँ पे जनरली हम मानते हैं ये बुलिश होता है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छी सी ग्रीन कैंडल से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो देन हम उस कैंडल पे एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका होता है असेंडिंग पैटर्न। नाउ अब थर्ड जो आता है वो होता है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, लो जो होता है वो सेम रहता है, ओके, फ्लैट सपोर्ट रहता है, एंड इस तरह से प्राइस आपका लोअर हाइज बनाता है। लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मान लो एक ये हाई बना, देन प्राइस वहीं पे लो बनाया, देन उसके बाद लोअर हाई बना, देन प्राइस वहीं पे बनाया, देन फिर लोअर हाई बना। तो ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट लो था, देन ये सेकंड लो था, देन ये थर्ड लो था, देन ये फोर्थ लो था, राइट। एंड अगर हाई देखें तो ये H1 था, उसके बाद लोअर हाई बनाया H2, देन लोअर हाई बनाया H3। तो ये जो होता है ये ऑफन बेरिश होता है। अगर आपको डिसेंडिंग पैटर्न दिखता है तो ये बेरिश होता है। ऐसा माना जाता है कि मान लो आपको इस तरह का अगर पैटर्न मिल रहा है एंड प्राइस देन उसके बाद आपको ब्रेकडाउन दे रहा है, यहाँ पे मान लो आपको अच्छी सी रेड कैंडल मिल रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये ऑफन हम बुलिश बेरिश मानते हैं अगर डिसेंडिंग पैटर्न हमें मिलता है तो, राइट। तो ये मैंने ब्रीफिंग कर दिया आपको। तीन मेनली टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। एक तो सिमेट्रिकल होता है जिसका अनसर्टेन होता है, देन असेंडिंग होता है जो ऑफन बुलिश होता है, देन डिसेंडिंग होता है। ये आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपके आईज कंफर्टेबल हो पाए इसके लिए, राइट। तो ये मैंने आपको ब्रीफिंग कर दिया। अब आगे चलने से पहले इसको कैसे ट्रेड करते हैं ये बताने से पहले मैं आपको बोलूँगी, पहले आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट हमारी चेक करो, उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपको ट्रेड करने में हेल्प करेंगी, राइट। तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो, एक बार जाके देखो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको श्योर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी, तो आप उसको मिस मत करना। तो अब पहले आपको समझना है हाउ टू ट्रेड में फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को। हम लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। तो इसके लिए ना एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, वो आपको एटलीस्ट दो हाई एंड दो लो कनेक्ट होने चाहिए, टू हाईज एंड टू लोज कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, टू हाई टू लो कनेक्ट होने का मतलब कि यहाँ पे देखो, एक लो कनेक्ट हुआ, देन एक सेकेंड लो कनेक्ट हुआ, द सेम वे एक हाई कनेक्ट हुआ, एक सेकेंड हाई कनेक्ट हुआ। तो मिनिमम आपके टू हाई एंड टू लोज आपके कनेक्ट होने चाहिए, राइट। देन यहाँ पे भी आप देखो, एक लो कनेक्ट हुआ, सेकेंड लो कनेक्ट हुआ, देन एक हाई, सेकेंड हाई, इन द सेम वे यहाँ पे भी देखो आप, ये ये एक
हाई था, देन सेकंड हाई था, देन एक ये लो था, एक ये सेकंड लो था। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 हाइज़ एंड 2 लो, क्योंकि फिर क्या होगा ना, अगर आप इसका नहीं ध्यान रखोगे तो आपको स्मॉल ट्रायंगल्स आप ट्रेड करोगे, देन फेक ब्रेकआउट एंड ऑल उसके चक्कर में आप पड़ सकते हो। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, देन आपका ब्रेकआउट का वेट करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप रहेगा वेट फॉर ब्रेकआउट। इन जनरल मैं बता रही हूँ इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तीनों का अलग-अलग फिर हम देखेंगे कहाँ पे ट्रेड करना है, नहीं करना है, वो हम कल हम लेके आएँगे। कल वाली वीडियो रहेगी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रैटेजी पे, ओके? देन आपको थोड़ा वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी आप चाहो तो देख सकते होगे। अगर अ, बुलिश है तो कैसा है वॉल्यूम, बेयरिश है तो कैसा है। इससे क्या होगा, आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। बेयरिश है तो ऑब्वियस सी बात है आपको रेड वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, राइट? एंड अगर बुलिश है तो आपको फिर ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, तो ये आप थोड़ा-सा देख सकते हो। देन आप एंट्री करोगे, ब्रेकआउट जो होगा उस पे आप एंट्री करोगे, ब्रेकआउट कैंडल पे या ब्रेकडाउन कैंडल पे। जैसे हमारे इस केस में यहाँ पे आप एंटर करोगे, ये वाला आपका ब्रेकआउट कैंडल है, एंड इस केस में ये आपका ब्रेकडाउन कैंडल है। देन स्टॉप लॉस आपका रहेगा, जो भी लोअर लो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट आपका 1:2 रहेगा। तो स्ट्रैटेजी इज सो सिंपल, बट हम अलग अलग चार्ट पैटर्न्स पे आपके लिए लेके आएंगे। तो कल का हमारा रहेगा सिमेट्रिकल पे, देन हम मंडे को लेके आएंगे, कल तो फ्राइडे है, फिर मंडे को हमारी वीडियो रहेगी आपके असेंडिंग पे, एंड देन हम ट्यूसडे को लेके आएंगे डिसेंडिंग पे। तो ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, ऐसे हम आगे और भी सीरीज लेके आएंगे। चलो अब हम मिस्टेक्स की बात करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, राइट? तो ओवर ट्रेडिंग तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। तो अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो हमने आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रखा है। ओवर ट्रेडिंग पे हमने आपको एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो उसमें मैंने स्टेप्स बताए कि कैसे आप भी ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। देन सेकेंड जो आपको नहीं करना है वो ये है, आपको स्मॉल ट्राइंगल्स ट्रेड नहीं करना है, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया। स्मॉल ट्रायंगल्स अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर आप फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चक्कर में ट्रैप हो सकते हो, राइट? तो इसीलिए मिनिमम 2 हाई एंड 2 लो कनेक्ट हो, तभी आपको ट्रेड करना है। देन फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, जो हम में से बहुत लोग भूल जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखो, हम आपको ये शीट प्रोवाइड करते हैं, हम लोग भी इसको पर्सनली यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो ये हम लोग भी पर्सनली इसको यूज़ करते हैं। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। आप यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस डालोगे तो आपका टारगेट 1:2 कैलकुलेट होके आ जाएगा, एंड क्वांटिटी भी आपकी कैलकुलेट होके आ जाती है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है रिस्क मैनेजमेंट का। देन द फोर्थ वन इज इग्नोरिंग ब्रॉडर ट्रेंड्स। इसका मतलब हुआ कि आप हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसको मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली यूज़ करती हूँ। हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, एंड ये बहुत पावरफुल होता है। मान लो कि इसका मतलब ये हुआ, मान लो वीकली पे मान लो वीकली पे आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, राइट? बट डेली पे आपको मान लो आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है डेली पे। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि ये ऑफन माना जाता है कि बेरिश है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। तो इस केस में बोलो आप ट्रेड करोगे क्या? जब आपको वीकली पे दिख रहा है कि ट्रेंड आपका काफ़ी बुलिश है, एंड आपको डेली पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है, तो आप ट्रेड करोगे? इस केस में आपको ट्रेड द आंसर इज, इस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपका हायर टाइम फ्रेम जो है वो आपके लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स को कंफर्म नहीं कर रहा है, राइट? तो आप डेली चार्ट पे आप कब ट्रेड करोगे? जब आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, तभी आपको ट्रेड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारा बुलिश होता है, ऑफन बुलिश माना जाता है, राइट? तो इसीलिए आपको वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड है उसी को आपको डेली चार्ट पे उसी का आपका अगर कंफर्मेशन मिले तभी आपको ट्रेड करना है। ट्रेंड का आपको ऑलवेज कंफर्म करना है हायर टाइम फ्रेम से। तो इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जो भी आप ये करते हो, तो अगर आपको नहीं पता मल्टी टाइम फ्रेम कैसे किया जाता है एनालिसिस, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम वाली, लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया इसको कैसे फॉलो करना है, एंड ट्रस्ट में मैं इसको 200% फॉलो करती हूँ, और मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है ये। अगर मैं आपको एग्जाम्पल कुछ दिखाऊं तो एक बार मेरे साथ हुआ था, मुझे हीरो मोटोकॉप का याद है। हीरो मोटोकॉप में
मैंने एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया था। वीकली चार्ट उसका प्योर राइजिंग था। कुछ ही दिन पहले की बात है। यहाँ पे देखो, वीकली चार्ट पे यहाँ पे प्योर उसका राइजिंग था, बट ये कौन सा डेट है, 22/4। एंड डेली चार्ट पे मुझे शॉर्ट का सेटअप मिल रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ। 22/4, ये यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं पे मुझे मिल रहा था, शॉर्ट का सेटअप मिल रहा था, यहाँ कहीं पे मिल रहा था, तो मैंने उसको ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मेरा क्या बोल रहा था कि बाई का सेटअप बन रहा है, राइट। तो ट्रेंड के लिए ऑलवेज हमें हायर टाइम फ्रेम की बात सुननी चाहिए। देन अगेन यहाँ पे भी सेम हुआ था। तो आप लोग को और भी ऐसा मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगी आपके लिए। अगर मैं जब भी मैं मल्टी टाइम फ्रेम का वीडियो लेके आऊंगी, स्पेसिफिक मैं एग्जांपल्स आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो एंड कितना ये पावरफुल होता है। बट ये सच में बहुत पावरफुल होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। देन अब चलो बात करते हैं बोनस टिप की। सॉरी। तो बोनस टिप हमारा यही है, आप इसको ट्रायंगल पैटर्न को आप कंबाइन कर सकते हो मूविंग एवरेज के साथ या आरएसआई के साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। हम लोग जनरली मूविंग एवरेज के साथ इसको कंबाइन करते हैं, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के साथ। आप चाहो तो 50 के साथ भी कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइट। ऐसा कहते कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल कंफर्मेशन मिलता है, आप ट्रेड करते हो एक से ज़्यादा कंफर्मेशन पे, तो हम उसे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कहते हैं। तो कॉन्फ्लुएंस भी बहुत पावरफुल होता है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली उसको फॉलो करती हूँ। वन इज़ दिस वन, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस भी मुझे बहुत सूट करता है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो कॉन्फ्लुएंस वही होता है, एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको कहीं पे मिले, उसे ही हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। मतलब कहीं पे मान लो कि आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है, साथ में आपको मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है, या और भी कुछ आपको कॉन्फ्लुएंस पे अगर जानना है बहुत डिटेल में, तो हमने इस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। तो ये था हमारा ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 1 वीडियो। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे सिमेट्रिकल के ऊपर वीडियो आपके लिए, एंड उसमें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको उसको ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री कहाँ स्टॉप लॉस रहेगी आपकी, एंड बहुत सारे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे उसमें। तो आई होप ये इंट्रो वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो हमें कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। एंड हमारी स्ट्रैटेजी, हम कौन सी स्ट्रैटेजी स्विंग के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको वो जाननी है तो आप चाहो तो हमारी स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो आपके काम आ सकती हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी निफ्टी थोड़ा पॉज ले रहा है, ऐसा बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद 3 दिन से देखो ये पॉज ले रहा है। तो कभी भी तीन तीन या चार डोजी इस तरह से एक साथ बन जाए ना, तो जिस साइड भी वो ब्रेक होता है, उस साइड वो फिर मोमेंटम आ सकता है। तो अब हमें देखना है ये किस साइड ब्रेक होता है। ये 3 डॉजी आपको दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी में भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी अभी हमारा वेट एंड वॉच ही है, कुछ भी एंट्री करने जैसा नहीं है। ओके, सो डन फॉर द डे। हम मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।